गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत अच्छी बात है, आप सभी ठीक हैं। इसी तरह ठीक होना भी चाहिए। तो चलिए हम सभी अभी पढ़ाई की ओर चलते हैं। आज हम सभी साधारण भिन्नों का जोड़ को सीखेंगे। इसमें साधारण भिन्न में समान तथा असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने के लिए सीखेंगे। जैसे कि समान हर तथा असमान हर भिन्नों को हमने अगले क्लास में पढ़ा था। समान हर भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका हर समान होता है, और असमान हर भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका हर असमान होता है। जैसे कि यहाँ पर समान हर भिन्न, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5/8 तथा 6/8 को जोड़ना। समान हर भिन्न को समान हर वाली भिन्नों का जोड़ करने के लिए उनके अंशों को जोड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर अंश की संख्या 5 है और दूसरे भिन्न में अंश की संख्या 6 है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यह समान हर भिन्न है, दोनों भिन्नों का हर समान है। इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अंश को जोड़ देते हैं और हर 5 जोड़ 6/8। जब समान हर भिन्न को हम सीधे सीधे जोड़ते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे यहाँ पर दे दिया है आपको 5 जोड़ 6, 5 और 6 को जोड़ने से क्या होता है, 5 और 6 को हम जोड़ेंगे, 6 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। 6 और 5 मिल करके 11, और हर के जगह पर है आपको 8, 11/8। जब यह ऊपर अंश की संख्या बड़ी होती है और हर की संख्या छोटी होती है तो यह भिन्न होता है आपका विषम भिन्न। और जब विषम भिन्न में संख्या आता है उस समय हम क्या करते हैं, विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में बदल करके लिखते हैं। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं, हर से अंश में भाग देते हैं। 8 से हम भाग करेंगे 11 में, कितना बार में जाएगा, 8 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 8 होगा। 11 में से हम 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11 में से हम 8 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब हम इसको हम मिश्र भिन्न में बदल दिए। मिश्र भिन्न में हो जाएगा आपका भागफल पूर्ण संख्या की जगह पर आता है, यानी कि 1 पूर्णांक और आपका शेष फल आ जाता है अंश के जगह पर, और जो हमारा हर है वह हर के जगह पर ही होगा। तो आपको हो गया ये 8/3/8, 1/3/8, ये 11/8 के बराबर है। तो ये रहा समान हर भिन्नों का जोड़। समझ में आया? अब हम देखेंगे, इतना समझ में आ गया? आगे हम देखेंगे असमान हर वाली भिन्नों का जोड़। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है, 3/5, 7/15 और 11/20 को जोड़िए। यहाँ हम देख रहे हैं, पहला जो हमने क्वेश्चन हल किया उसका हर समान था, लेकिन यहाँ पर
ये तीन भिन्न हैं, तीनों का हर क्या है, असमान है। और जब असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ होता है उसमें हम सबसे पहले असमान हर भिन्न को समान हर भिन्न में बदलेंगे। और समान हर भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले हमको एक क्रिया करना पड़ता है, जैसे कि हर का लॉस निकालना है। यहाँ पर हर की संख्या 5 है, 15 है तथा 20 है। तीनों का हम लॉस निकालेंगे। लॉस निकालेंगे हम पहले 5 से भाग देंगे, क्योंकि पहले पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है लॉस निकालने की क्रिया को। 5 से 5 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा। 5 से 15 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाएँ 15, 3 बार में, और 5 चौको 20। अब हम देखेंगे इसका लॉस। 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60, यानी कि 5, 15 और 20 का लॉस हो गया 5, 15 तथा 20 का लॉस बराबर हो गया आपका 60। अब क्या करेंगे हम, दूसरी क्रिया है यहाँ पर। अब लॉस में हम भाग देंगे आपका हर से, जैसे कि यहाँ पर पहला भिन्न का हर है 5 और इसमें हम लॉस में भाग देंगे। यहाँ पर 5 से हम भाग देंगे, हो जाएगा 5 इकाई 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1, ऊपर से उतरा 0, 5 दूनी 10। तो पहला भिन्न का भागफल हुआ 12। अब हम 15 से भाग देंगे, दूसरे भिन्न का हर है 15, 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौको 60। फिर उसके बाद दूसरा भिन्न का हर है 20, 20 से हम फिर 60 में भाग देंगे, 20 तिहाई 60। समान हर भिन्न में बदलने के लिए हम 3 क्रिया को देखते हैं। पहला लॉस निकालें, दूसरा लॉस में हर से भाग दिए, और तीसरी क्रिया हो जाता है भागफल से अंश और हर में गुना करना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3/5, 3/5 का भागफल है 12, तो अंश और हर में हम भागफल से गुना करेंगे। 12 तिहाई 36 और 12 पचे 60। दूसरा है आपका 7/15, फिर हम इसमें भी भागफल से, दूसरा भिन्न का भागफल है 4, हो जाएगा 7 चौको 28 और 15 चौको 60। तीसरा भिन्न है 11/20 और भागफल है 3, हो जाएगा आपका 11 तिहाई 33 और 20 तिहाई 60। अब हम क्या किए हैं, इसको साधारण भिन्न, साधारण असमान हर भिन्न से हम समान हर भिन्न में बदल चुके हैं। हो गया आपका 36/60 जोड़ 28/60 जोड़ 33/60, ये हम बदल चुके समान हर भिन्न में। अब हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 36 जोड़ 28 जोड़ 33, 33/60। अब हम तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 का 7, हाथ में 1, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और हाथ में का 1 हो गया आपका 9। 97/9
60। तो जैसे कि हमने समान हर भिन्नों को जोड़े थे, देखे थे कि जब भिन्न विषम भिन्न में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में बदल देते हैं, मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या किए थे, अंश में हर से भाग दिए थे। 60 इकाई 60, 7 और 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.37/60 हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया? मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग अगले कक्षा में फिर से इसको पूछ सकते हैं। होमवर्क के लिए आप अभ्यास 25 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बना सकते हैं।